हाँ तो बच्चों हमारा वेक्टर कैलकुलस चल रहा था। इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स की बात की थी। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। क्या? फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। देखो ये कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे दिस इज ए टू बी कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, देन बी टू सी और देन सी टू डी। ये आपके तीन वेक्टर हैं, ए टू बी टू सी एंड सी टू डी। ए बी की लेंथ दे रखी है 3 मीटर, बी सी की लेंथ गिवन है आपकी 5 मीटर एंड सी डी की लेंथ गिवन है आपकी 2 मीटर। और ये जो ए बी वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। और थीटा की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी? 60 डिग्री। तो भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी किसी एंगल पे वेक्टर दे रखा हो उसको सबसे पहले रिजॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अपने वेक्टर्स को या हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लेना है। जितने भी वेक्टर्स हैं सारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में होना चाहिए। माइनस एक्स में भी चलेगा और माइनस वाई में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर सारे कंपोनेंट जो भी होंगे एक्स एक्सिस में होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो वाई वाई में होंगे उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, अगर कोई माइनस वाई या माइनस एक्स में है तो साइन को जरूर कंसीडर करना है। साइन को क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि सर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और साइन दोनों की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड और साइन मतलब डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले सर? सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए बी जो है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ए बी को क्या कर लेंगे? रिजॉल्व। तो ए बी में जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या आएगा? ए बी का जो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये यहाँ पे होगा, मतलब ए बी कॉस थीटा क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। और ए बी की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर और कॉस 60। कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 मीटर। वाई कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, किसकी? वाई कंपोनेंट की बात करूं, ए बी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा सर, ये क्या होगा? ए बी साइन थीटा। क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ए बी कितना है? 3 मीटर है सर। साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 2.6। कितनी? अराउंड 2.6 मीटर, ठीक है। अब भाई अब क्या करना है? अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो एक्स कंपोनेंट इसका पता है, वाई कंपोनेंट इसका पता है, किसका? ए बी वेक्टर की बात खत्म। अब बात करते हैं बीसी वेक्टर की। देखो बीसी वेक्टर जो है किसमें है? एक्स डायरेक्शन में। वाई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो बीसी का एक्स कंपोनेंट कितना है? बीसी का एक्स कंपोनेंट है कितना? 5। सिमिलरली सीडी का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो है ही नहीं, केवल वाई कंपोनेंट है उसमें। तो सीडी का वाई कंपोनेंट कितना है? 2 मीटर। इसका वाई कंपोनेंट 0 है और इसका एक्स कंपोनेंट 0 है। समझ गए कैसे? तो बीसी का तो कोई वाई कंपोनेंट है ही नहीं ना। सिमिलरली सीडी का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो वो क्या हो गए? 0 0 हो गए। अब निकालना है आपको रिजल्टेंट। भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? मान लो सर ये एक्स है, ये वाई है और ये इसका क्या है? रिजल्टेंट किसी एंगल किस पे? थीटा पे। तो रिजल्टेंट कैसे बताया था कि सर जो ये एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना हुआ रिजल्टेंट। इसको अगर मैं मिला दूं, इसको वाई मान लो और एक्स मान दूं, तो ये क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। हाँ सर बिल्कुल रिजल्टेंट हुआ। तो अब सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सर एक्स पता होना चाहिए, और एक्स क्या है? ये है आपका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। जितनी भी वेक्टर गिवन है ना उसका जो एक्स कंपोनेंट है वही क्या है? वही एक्स है। तो सबको ऐड कर देंगे। ए बी के एक्स कंपोनेंट की बात करें तो क्या है? ए बी का एक्स कंपोनेंट है 1.5 प्लस बी सी का एक्स कंपोनेंट क्या है? 5 प्लस सी डी का एक्स कंपोनेंट क्या है? 0। टोटल कितना आया? 6.5 मीटर, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए बात करें तो वाई कंपोनेंट की बात करेंगे। वाई कंपोनेंट ए बी के लिए कितना है?
ए बी के लिए सर वाई कंपोनेंट 2.6 निकाला था, प्लस बी सी के लिए 0 है, सी डी के लिए सर 2 है, तो ये कितना हो गया 4.6 मीटर। ठीक है, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं। अब एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, तो रिजल्टेंट ना निकाल पाओगे? क्यों ना निकाल पाएंगे सर, बिल्कुल निकाल पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर प्लस 4.6 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। रूट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड 7.96 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब सर एक एडिशनल क्वेश्चन और पूछ लिया कि ये जो रिजल्टेंट जो भी निकला जिस भी एंगल पे, पता नहीं वो एंगल क्या है। क्या सर, हमें नहीं पता कि ये जो रिजल्टेंट आया वो किस एंगल पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये एंगल और बता दो सर। एंगल बताना है, ठीक है बता देंगे। इसमें क्या है, टेन थीटा क्या होता है, मान लो ये वाई है ये एक्स है, तो टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। वाई क्या है सर, अभी तो निकाला है 4.6 है, एक्स क्या है 6.5 है। तो यहां से टेन थीटा कितना आ गया, थीटा निकालना है ना, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया टेन इनवर्स 4.6 डिवाइड बाई 6.5। यही क्या है आपका, बोलो बोलो, यही क्या है आपका आंसर। ओके, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे के रखा है, देखो पहले तो मैं फिगर बना देता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्स और वाई ये आपके एक्सिस हो गए, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है आपका ये ओ ए, क्या ओ ए, किसी एंगल थीटा पे, और उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। सिमिलरली एक और वेक्टर दे रखा है जो कि क्या है ओ सी है, और इस ये एंगल क्या है, ये 45 डिग्री है। सिमिलरली एक और दे रखा है, क्या दे रखा है ओ बी, और ये एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओ ए है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी, जो ये तीनों वेक्टर हैं ये क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है सर, ये इक्वल है मान के चलो, लेट इनका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मान लो ओ बी, ओ ए और ओ सी का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, इनका क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो भाई उन्होंने एक वेक्टर दे दिया, इस वेक्टर को मान लो ये क्या है, रिजल्टेंट मान लो, या मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका डायरेक्शन बताना है। तो एक तरह से इसको आप मान लो कि रिजल्टेंट लेके चलो कि ये क्या है, रिजल्टेंट है, तो इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया था, जब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी किसी एंगल पे वेक्टर है उनको सबसे पहले रिजॉल्व कर लेना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले अगर मैं ओ ए वेक्टर की बात करूं तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ओ ए वेक्टर की बात करूं तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ओ ए वेक्टर ये रहा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, ओ ए कॉस 30, क्या होगा, ओ ए कॉस 30। और ओ ए को तो मान लिया था क्या, एफ कॉस 30, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू रूट बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस 30 रूट बाई 3 होता है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट की बात करूं, क्या आएगा, ओ ए साइन 30, क्या आएगा, ओ ए साइन 30, मतलब एफ साइन 30 क्या होता है 1/2, तो f/2 आ गया। सिमिलरली ओ बी की अगर मैं बात करूं, एक्स कंपोनेंट लिखेंगे किसके लिए, ओ बी के लिए। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा सर, ओ बी का एक्स कंपोनेंट यही तो होगा, एक्स कंपोनेंट ये होगा, और वाई कंपोनेंट क्या, ये होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट लिखेंगे ओ बी कॉस 60। तो ओ बी क्या है, ओ बी कॉस 60। ओ बी क्या है, ओ बी तो सर एफ है, और कॉस 60 की वैल्यू तो हमें क्या पता है, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो टोटल क्या आ जाएगा, ये f/2। सिमिलरली वाई कंपोनेंट की बात करूं तो ओ बी साइन 60। अब यहाँ पे ध्यान देना, वाई कंपोनेंट है ये, और ये क्या है माइनस वाई, ये क्या है माइनस वाई, तो ये जो भी कंपोनेंट आएगा ये किस में आएगा, माइनस में। बस ये नहीं चूकना है, क्या साइन नहीं चूकना है, तो ये आ जाएगा सब आपका माइनस
एफ इंटू रूट 3/2। बस साइन ही ध्यान देने की चीज थी, बाकी लुल्लू क्वेश्चन है एकदम, समझ गए। ओ भी हो गया। सिमिलरली ओसी की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, ओसी की। ओसी के लिए एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, ओसी के लिए जो एक्स कंपोनेंट होगा सर ये होगा, और ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पहले तो माइनस लगा दो, माइनस ओसी कॉस 45, कॉस 45, तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो क्या लिख सकता हूँ माइनस एफ डिवाइड बाई रूट 2। ओ सी एफ है ना, ये तीनों बराबर थे, ठीक है। और जो वाई कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वाई कंपोनेंट तो पॉजिटिव में आएगा, ओ सी कॉस, सॉरी ओ सी साइन 45, क्या आ जाएगा f/√2। ठीक है, निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसका डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन तो निकाल देंगे, पहले इसकी वैल्यू तो निकालो, पहले तो ये तो निकालो। डायरेक्शन कैसे निकलता था, डायरेक्शन ऐसे निकलता था tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। पहले ये निकालो, फिर उसका वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। ये मान लो इस क्या है रिजल्टेंट है, तो एक्स कंपोनेंट निकालेंगे पहले तो रिजल्टेंट का, एक्स कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। देखो ऐसा मत बोलना कि सर ये रिजल्टेंट कैसे हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट है, क्वेश्चन का है इसका डायरेक्शन निकालो, ठीक है। तो तुम मान के चलो ये रिजल्टेंट है, नहीं भी मानना तो मत मान के चलो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग कर लो। टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है, क्वेश्चन में दे रखा है इसका डायरेक्शन निकालना, तो जिसका भी डायरेक्शन निकालना है पहले तो वो वेक्टर निकालो ना, तो ये निकालेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना है, एक्स कंपोनेंट चाहिए। एक्स कंपोनेंट चाहिए तो सर जो भी ये वेक्टर हैं इनका जो एक्स कंपोनेंट है उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू साइन। तो एक्स कंपोनेंट निकाल देंगे इसका। ओ ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट है ये रहा, एफ इंटू रूट 3/2, तो रूट 3/2 इंटू एफ लिख दूं, प्लस ओबी का क्या है, ओबी का f/2 है ये रहा, और ओसी का क्या है माइनस f/√2। एक माइनस तो ये रहा, और ओसी का एक्स कंपोनेंट है माइनस f/√2, समझ गए। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा f/2 √3 प्लस 1 प्लस √2। सिमिलरली आपको निकालना है क्या, वाई कंपोनेंट, क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट निकल जाएगा, उसमें क्या ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है। इसका क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट, ये तो सब एक्स कंपोनेंट था, ऐसे ही क्या कर लो वाई कंपोनेंट भी लिख लो, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा f/2 1 माइनस √3 माइनस √2, ये आ गया सब वाई कंपोनेंट। अब क्या है, एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, अब क्या करना है, तो टेन थीटा मतलब थीटा आराम से हमें निकाल लूंगा, यही तो पूछा है। टेन इनवर्स क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स, वाई क्या है, वाई तो ये रहा f/2 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड बाई, और एक्स क्या है f/2 √3 प्लस 1 प्लस √2। ये क्या आ गया साहब आपका, ये सर डायरेक्शन आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या ये डायरेक्शन आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। ओके भाई, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आसान सा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं आपको, तो ठीक है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना, अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इन वेक्टर्स के बीच में क्या निकालो, एंगल निकालो। ए और बी के बीच में क्या निकालो, एंगल निकालो। तो भाई एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर हमें ये पता है कि ए डॉट बी जो है वो ए बी cos थीटा होता है, आपने पढ़ाया था, ये डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ाया था। ए डॉट बी जो है क्या होता है, ए बी cos थीटा। तो मैं अगर यहाँ से cos थीटा निकाल लूँ, मैं अगर यहाँ से cos थीटा निकाल लूँ तो यहाँ से थीटा भी निकल जाएगा, और थीटा ही तो पूछा है, तो ठीक है। अब क्या, a इंटू बी, अब ये डॉट नहीं है, अब ये डॉट मत लिख देना कि दोबारा से इसकी वैल्यू आप लिखने लग जाओ, ये भी cos थीटा, ठीक है। अब ये इंटू हो गया, क्या हो गया, इंटू में हो गया। तो अब क्या करना है आपको, a इंटू बी करना है, क्या करना है, a इंटू बी, मतलब जो आई आई का कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लाई, जे जे का और के का मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है।
तो क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब एक्स के जो कंपोनेंट है, मतलब आई जो है एक्स में ही तो है, ठीक है। एक्स एक्सिस में जे को वाई एक्सिस में मानते हैं और के को क्या जेड एक्सिस में मानते हैं। तो एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई वाई वाई का और जेड जेड का, ठीक है। एक्स एक्सिस का ये क्या हो गया 8 प्लस 9 प्लस 8, ये आ गया आपका टोटल क्या 25, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका वेक्टर, क्या ये तो आ गया ए इंटू बी वैक्टर। अब ए और बी भी तो निकालना है, ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ये वाई प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, बस निकाल दो। 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आएगा आपका कितना √29। सिमिलरली आपको क्या करना है, बी का भी निकालना है। 16 प्लस 9 प्लस 4, कैसे आया, बी का ये है ना, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, सिमिलरली 2 2 जा 4, ये आ गया, ये भी क्या आ गया √29, ठीक है। तो यहाँ से ए आ गया बी आ गया, तो cos थीटा क्या था, cos थीटा ये था ए इंटू बी अपॉन ए बी। ए इंटू बी क्या है 25 है, ए बी क्या है √29 इंटू रूट ऑफ व्हाट 29, तो ये आ गया अपना 25 डिवाइड बाई 29। तो मैं थीटा क्या लिख सकता हूँ, थीटा से लिख सकते हैं cos इनवर्स 25 डिवाइड बाई व्हाट 29। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपके कुछ छोटे छोटे वैरायटी के क्वेश्चन थे, बाकी डिटेल में बहुत और क्वेश्चन करोगे आप मैथमेटिक्स में भी, बाकी प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस की, और मैं क्वेश्चन बीच बीच में कराता रहूंगा। चलो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।